हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 5th चैप्टर, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस चैप्टर के जो हमारे राइटर हैं उनका नाम है H.G. वेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अब ये जो स्टोरी है ये एक साइंटिस्ट के बारे में है जो कि एक डिस्कवरी करते हैं कि वो अपने आप को अदृश्य कैसे बनाए, अपने आप को इनविजिबल कैसे बनाए। अब उन्होंने जो है अपने इस अदृश्यपन का फ़ायदा उठाकर, अपनी इस इनविजिबिलिटी का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे क्राइम्स किए हुए थे लंदन में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि कहीं वो पकड़े ना जाए। तो वो लंदन में रहने की बजाय एक छोटे से गांव की तरफ भाग जाते हैं जिससे कि उनको कोई पकड़ ना पाए। और हमें यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि वो अपनी इस इनविजिबिलिटी का, अपनी इस डिस्कवरी का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। वो लोगों के घरों में चोरी करते हैं, लोगों के घरों में डकैती करते हैं और एक ज़मींदार का वो घर भी जला देते हैं, जिसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर के जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको जान लेते हैं। पहला कैरेक्टर है हमारा ग्रिफिन। ग्रिफिन जो है एक साइंटिस्ट होता है जो कि एक डिस्कवरी करता है कि अपने आप को इनविजिबल, अपने आप को अदृश्य कैसे बनाया जाए। और फिर अपनी इसी डिस्कवरी का वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, और उनको ये करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती है, बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है। सेकंड कैरेक्टर है हमारी मिसेस हॉल। मिसेस हॉल जो होती है, जहाँ पर ग्रिफिन रुका हुआ होता है, उस जगह की उस जगह की ओनर होती है, और वो एक अंधविश्वासी ओनर होती है। वो अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाली होती हैं। थर्ड कैरेक्टर हैं हमारे मिस्टर जेफर्स। मिस्टर जेफर्स जो होते हैं वो एक ड्यूटीफुल पुलिसमैन होते हैं, यानी कि अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाने वाले एक पुलिसमैन होते हैं, जो कि हमारे ग्रिफिन को, हमारे इनविजिबल साइंटिस्ट को अरेस्ट करने में फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन को। Two boys on a London street were surprised to see fresh muddy footprints if bare feet without finding who was making them. So दो लड़के जो है लंदन स्ट्रीट पर खड़े हुए होते हैं, तभी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और वो शॉक क्यों होते हैं? क्योंकि उनके सामने ही जो है नए, यानी कि ताज़ा फ्रेश फुटप्रिंट्स के निशान जो हैं बनने लगते हैं। फ्रेश फुटप्रिंट्स के निशान है तो इसका मतलब वो पहले नहीं बने हैं, तो उनके सामने ही जो वो बन रहे हैं, और वहाँ पर कोई इंसान भी नहीं है कि जिसके पैरों के निशान वहाँ पर बन रहे हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि इनको बना कौन रहा है। These footprints had been made by Griffin, an eccentric scientist who had discovered how to make his body transparent. अब ये जो फुटप्रिंट्स जो होते हैं हमारे, ये बनाए हुए होते हैं हमारे ग्रिफिन, जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं, उनके द्वारा हमारे फुटप्रिंट्स बनाए हुए होते हैं। और उन्होंने एक डिस्कवरी की हुई होती है कि वो अपने आप को इनविजिबल कैसे बनाए, अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाए। To get away after he had burnt his landlord house down, he had to remove his clothes so that he became invisible. अब जो हमारे ग्रिफिन होते हैं वो अपनी इस डिस्कवरी का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। वो एक ज़मींदार का घर जो है जला देते हैं, और घर जलाने के बाद जो है वो अपने कपड़े जो हैं उतार देते हैं, जिससे कि वो इनविजिबल हो जाएं। Griffin entered unseen into a big store to get warm. When the store closed at night, he put on new clothes, consumed meat and coffee from the restaurant, and went to sleep on a pile of quilts. अब जो ग्रिफिन होता है वो एक बड़े से स्टोर में जो है एंटर करता है, और वहाँ जिससे कि वो थोड़ा वार्म हो सके, थोड़ा गर्म हो सके। अब जो स्टोर होता है वो तो रात के समय बंद होता है, क्योंकि हर जगह पर रात को स्टोर जो है बंद हो जाते हैं। तो वो वहाँ पर जो कपड़े होते हैं नए, उनको पहन लेता है, क्योंकि उसने अपने कपड़े जो है उतार दिए होते हैं इनविजिबल होने के लिए। और फिर वो मीट खाता है और कॉफ़ी पीता है रेस्टोरेंट से, और सोने के लिए जो है रजाई में लेट जाता है। आगे बढ़ते हैं। He overslept and was seen by the shop assistants in the morning. He again took off his clothes to escape them. अब वो जब सो रहा होता है, तो जब सुबह हो जाती है तो जो दुकान के असिस्टेंट्स होते हैं, जो शॉप असिस्टेंट्स होते हैं, वो उसको देख लेते हैं, क्योंकि उसने अब कपड़े पहने हुए होते हैं। तो जब उसको पता चलता है कि उन्होंने उसको देख लिया, तो वो फिर से अपने कपड़ों को उतार देता है और वहाँ से भाग जाता है। Then he entered a theatrical company and wore bandages on his face, dark glasses, a false nose, and bushy side whiskers.
He robbed the shopkeeper of his money and escaped to Elping village by train to avoid being caught. अब इसके बाद जो है जब वो वहाँ से भाग जाता है तो वो एक थिएट्रिकल कंपनी में एंटर करता है और वहाँ पर जाकर वो बैंडेजेस को अपने फेस पर लगा लेता है, डार्क ग्लासेस पहन लेता है अपनी आँखों पे, एक नकली नाक जो है वो लगा लेता है और विस्कर्स लगा लेता है। इसके बाद जो है वो एक शॉप में जाता है और वहाँ के शॉपकीपर को जो है लूट लेता है, उसके पैसे जो है चोरी कर लेता है, लूट लेता है। और इसके बाद जो है वो एक विलेज होता है जिसका नाम होता है एल्पिंग, उसकी तरफ जो है वहाँ पर वो ट्रेन में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वहाँ से भाग जाता है। He rented 2 rooms at an inn in the village. He explained to Mrs. Hall, its owner, that he had an accident and did not want to be disturbed. Soon his money finished and he robbed a clergyman's house by using his invisibility. अब जो ग्रिफिन होता है उसने 2 रूम को किराए पर लिया हुआ होता है जिसकी ओनर होती है मिसेस हॉल। अब जो ग्रिफिन होता है वो मिसेस हॉल को एक्सप्लेन करता है कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया है और अब उसको आप अब आप मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे थोड़ा आराम करना है क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। फिर तभी जो है उसके दिमाग में चल रहा होता है क्योंकि जो उसके जो पैसे होते हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो इसके बाद वो फिर से चोरी करने की, लूटपाट करने की प्लानिंग कर रहा होता है। फिर इसके बाद जो है वो एक क्लर्जी के घर पर जाकर चोरी करता है अपनी इस इनविजिबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए। That same day when Mrs. Hall entered his room, she and her husband were attacked by the furniture. This made Mrs. Hall think that it was haunted by spirits. फिर उसी दिन की बात होती है कि जब मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल यानी कि मिसेस हॉल के पति और मिसेस हॉल जब खुद ग्रिफिन के रूम में एंटर करते हैं तो जो फर्नीचर होते हैं वहाँ पर कोई नहीं होता, जो फर्नीचर होते हैं वो खुद उठ कर उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। सो इससे जो मिसेस हॉल होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उनको लगता है कि ये सब आत्माओं का खेल है, इस कमरे में जो है आत्मा है। When the clergyman reported the burglary to the police, Griffin was suspected of having a hand in it. So the village constable Jeffers came to arrest him on suspicion. अब जब जो क्लर्जीमैन होता है वो पुलिस को बताता है कि उसके घर पे चोरी हो गई, क्योंकि जो हमारे ग्रिफिन होते हैं उन्होंने वहाँ पर चोरी की होती है जब उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो जो पुलिस होती है उनका शक जो जाता है वो जाता है ग्रिफिन पर और उनको लगता है कि इस चोरी में जो है ग्रिफिन का हाथ है। तो जो विलेज के कांस्टेबल होते हैं, जो गांव के कांस्टेबल होते हैं मिस्टर जेफर्स, वो आते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। Meanwhile, Mrs. Hall asked Griffin to explain all the unusual happenings. Griffin lost his temper and took off all his clothes, knocked Jeffers unconscious and ran away. अब जो मिसेस हॉल होती है जब वहाँ पर ग्रिफिन पहुँचता है मिसेस हॉल के पास, तो मिसेस हॉल उससे इन अनयूजुअल हैपनिंग्स, ये जो फर्नीचर उठ कर उनके ऊपर अटैक करा था, इस चीज़ के बारे में क्वेश्चंस करने लग जाती है, इस चीज़ के बारे में पूछने लग जाती है। तो जो ग्रिफिन होता है वो अपना टेम्पर खो देता है, वो गुस्सा करने लग जाता है और फिर वो अपने कपड़े उतार कर जो है इनविजिबल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।